नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की सारंगी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 9 और पाठ का नाम है बच्चों आलू की सड़क। यह पाठ एक कहानी है बच्चों, ठीक है। और यह पाठ है आपकी इकाई 3 से। इकाई 3 का क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है बच्चों आपकी यूनिट 3 से, और आपकी यूनिट 3 का नाम है हमारा खान पान। ठीक है बच्चों, अभी शुरू करते हैं आज की जो कहानी है आलू की सड़क, उसको पढ़ना। ठीक है। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। ठीक है। इस चित्र में देखो, इस चित्र में ये कौन है? ये है एक भालू। और भालू कहाँ जा रहा है? भालू अपनी नानी के घर जा रहा है। अब रास्ते में जब भूख लगेगी तो भालू ने क्या रखा खाने के लिए? आलू का एक बोरा रख लिया। ये बोरा जो है उसने अपनी पीठ पर लाद लिया। ठीक है। अब आगे फिर क्या हुआ? पर बोरे में तो छेद था। पर बोरे में तो छेद था। जो आलू का बोरा भालू ने अपनी पीठ पर रख लिया था नानी के घर जाते समय, उस बोरे में क्या था? एक छेद था। यहाँ देखो इस चित्र में ये क्या है? बोरे में छेद है। अब उससे क्या हुआ? भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप। भालू जैसे ही चलता तो उससे कैसी आवाज आती? धप 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 की। उसके पैरों से ऐसी आवाज आती। फिर आगे क्या हुआ? बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। और बोरे से आलू कैसे टपक रहे थे? बोरे में छेद था ना, ये यहाँ पर है इस चित्र में। और उस छेद से सारे आलू नीचे गिर रहे हैं। और जब आलू नीचे गिर रहे थे तो कैसी आवाज आ रही थी? टप टप टप। ठीक है। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। इस चित्र में देखो, ये पेड़ किसका है? पीपल का पेड़ है। ठीक है। और ये क्या है? बंदर बैठा है इसके ऊपर। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप ही सुना। जैसे ही बंदर ने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, भालू ने कोई उत्तर नहीं दिया। और बंदर को कैसी आवाज आ रही थी? धप टप धप टप। धप की आवाज किसकी थी? भालू के पैरों की। और टप की आवाज किसकी थी? जो बोरे में छेद था उसमें से आलू जो नीचे गिर रहे थे, तो उसकी कैसी आवाज थी? टप की आवाज थी, टप टप। ठीक है बच्चों। उसने पेड़ से नीचे देखा। बंदर ने पेड़ से नीचे देखा। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला। बंदर क्या बोला अपने आप से? मन ही मन बोलने का क्या अर्थ होता है बच्चों? उसका अर्थ होता है अपने आप से बात करना। मन ही मन बंदर क्या बोला? भालू चाहे न बताए, भालू चाहे न मुझे बताए कि वो कहाँ जा रहा है, पर मैं पता लगा सकता हूँ। इसलिए बंदर को कैसे ये बात समझ में आई? क्योंकि पूरे रास्ते भालू के बोरे से जो आलू थे वो नीचे गिरते हुए आ रहे थे। और उन आलूओं से पता लगा सकता था बंदर की भालू कहाँ जा रहा था। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। और इस तरह से जो बंदर था वो जो पीपल का पेड़ था वो उससे नीचे उतर आया खुश होकर। ठीक है बच्चों, ये कहानी लिखी है चंदन यादव ने। ठीक है बच्चों, आप इस कहानी को घर पर पढ़ेंगे बच्चों, यही आपका होमवर्क है। आगे है बातचीत के लिए। इस सेक्शन में आपको क्या करना है? जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं आपको उनके उत्तर देने हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? पर भालू ने तो उस टाइम जवाब नहीं दिया था जब बंदर ने पूछा था कि भैया कहाँ जा रहे हो। पर बंदर को तो पता लग गया था ना कि भालू कहाँ जा रहा है। इसका उत्तर होगा बच्चों, रास्ते में पड़े आलुओं को देखकर बंदर ने पता लगाया कि भालू कहाँ जा रहा है। आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है,
भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? उसका क्या कारण रहा होगा? उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है एक कारण ये हो सकता है कि वह शायद जल्दी में होगा। हो सकता है भालू जल्दी में हो नानी के घर जाने के लिए और उसने बंदर की बात को अनसुना कर दिया हो। हो सकता है जो उसके पैरों की जो थप-थप और जो आलू गिरने की जो आवाज़ थी टप-टप की, उस आवाज़ में उसे सुना ना हो, इसलिए वह बंदर को जवाब ना दे पाया हो। इस तरह से ऐसे कई कारण हो सकते हैं, ठीक है? जो कारण आपको सही लगे बच्चों पाठ को पढ़कर आप वही कारण लिखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3 यदि रास्ते में पानी होता, अगर रास्ते में कहीं पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज़ आती? तब धप की जगह क्या आवाज़ आती? पानी की आवाज़ कैसी होती है? पानी की आवाज़ होती है बच्चों छप-छप की आवाज़ होती है। तो किसकी आवाज़ आती? छप की आवाज़ आती, ठीक है? तो इसका आंसर होगा छप की आवाज़। ठीक है बच्चों? अब आगे जो है प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है बच्चों अगर अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? अपनी कहानी सुनाइए। अब आप सोचो यदि भालू जो बोरा लेके जा रहा था आलू का, अगर उसमें छेद नहीं होता तो क्या होता कहानी में? यह आपको खुद से सोचना है और आपको आगे कहानी बनाकर आपको सुनानी है। जो मैंने उत्तर लिखवाया है बच्चों वो इस प्रकार है, भालू अपनी नानी के घर आलू से भरा बोरा लेकर जाता। सबसे पहली बात तो जो भालू अपनी नानी के घर जा रहा था आलू का बोरा लेकर, वह आलू से भरा हुआ बोरा लेकर जाता और बंदर को पता नहीं चलता वह कहाँ जा रहा है और बंदर को यह भी नहीं पता चलता कि भालू कहाँ जा रहा है। ठीक है? आप अपनी तरीके से और भी आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि बोरे में छेद नहीं होता तो क्या होता बच्चों? ठीक है? अब आगे है आवाज़ें तरह-तरह की। आवाज़ें जो तरह-तरह की है बच्चों, उसमें क्या है? आवाज़ें तरह-तरह की यानी कि जो अलग-अलग चीज़ें हैं या फिर अपने आस-पास की आप बहुत सारी वस्तुएँ देखते हैं, बहुत प्रकार की आवाज़ें आप सुनते हैं, तो कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जिन्हें हम सुनकर हम बता सकते हैं कि यह किस वस्तु की आवाज़ है। ठीक है? अब हम जानेंगे आवाज़ें तरह-तरह की। हमें आस-पास कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हमारे आस-पास हमें कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे जैसे कि घंटी बजने पर टन-टन, घंटी की आवाज़ होती है टन-टन। बादल गरजने पर घड़-घड़, जब बादल गरजते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? घड़-घड़ की आवाज़ आती है। पानी टपकने पर टप-टप, पानी टपकने पर कैसी आवाज़ आती है? टप-टप की आवाज़ आती है। अब इसी आधार पर आपको बताना है क्या बताना है? बताइए इन वस्तुओं की आवाज़ें कैसी होती हैं? अब आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो ये वस्तुएँ दी गई हैं इनसे कैसी आवाज़ें आती हैं? जैसे पहला आपसे पूछा गया है पानी में चलना। यदि आप पानी में चलते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? उस समय आती है छप-छप की आवाज़, ठीक है? इसका उत्तर होगा बच्चों छप-छप की आवाज़। इससे आगे है बच्चों सूखे पत्तों पर चलना। यदि कोई व्यक्ति सूखे पत्तों पर चलता है तो कैसी आवाज़ आती है? उस समय कैसी आवाज़ आती है? सर-सर की आवाज़ आती है। इसी तरह से गुब्बारा फूटना। जब गुब्बारा फूटता है तो कैसी आवाज़ आती है? फटाक की आवाज़ आती है। आती है ना बहुत तेज़ आवाज़ गुब्बारे से जब वो फूट जाता है। बर्तनों का गिरना। इस चित्र में क्या हो रहा है? बर्तन गिर रहे हैं। यदि बर्तन नीचे गिरते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? धड़ाम की आवाज़ आती है। ठीक है? बारिश की बूंदों का गिरना। जब आसमान से जब बारिश आती है, बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी आवाज़ होती है बच्चों? उस समय टिप-टिप की आवाज़ होती है। ठीक है? आगे चित्र में है माँ का पुकारना। अब यह जो उत्तर है बच्चों आपको स्वयं देना है, आपको खुद से यह उत्तर देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपको पता है कि आपकी माता आपको किस प्रकार से पुकारती है। हो सकता है किसी की माँ बेटा कहकर बुलाती है, पुत्र कहकर बुलाती है। हो सकता है किसी की माँ मेरा राजा बेटा कहकर बुलाती है, मेरा चाँद बेटा कहकर बुलाती है। तो आपको इस चित्र का जो आंसर है, आपको स्वयं देना है, आपको खुद से देना है कि आपकी माँ आपको किस प्रकार से पुकारती है। अब आगे है सही उत्तर चुनकर लिखिए। आपको
यहाँ पर दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उनमें से सही जो उत्तर होगा वो आपको चुनना है। पहला जो रिक्त स्थान है वो है बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था। कौन से पेड़ पर बैठा था, पीपल के पेड़ पर या बेर के पेड़ पर। बंदर बैठा था बच्चों पीपल के पेड़ पर, इसलिए आप यहाँ पर पीपल लिख देंगे। नंबर 2 रिक्त स्थान है भालू कहाँ जा रहा था। भालू कहाँ जा रहा था, नानी के घर जा रहा था या दादी के घर। भालू तो नानी के घर जा रहा था, इसलिए उत्तर में आप लिखेंगे नानी के घर। प्रश्न नंबर सॉरी रिक्त स्थान नंबर 3 है भालू ने बोरे में क्या रखा था। भालू ने बोरे में क्या रखा था, आलू रखे थे कि मूली रखे थे। भालू ने तो आलू रखे थे, इसलिए आलू यहाँ पर उत्तर होगा। आगे है बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए। अब यहाँ पर कुछ ये चित्र दिए गए हैं और उसी के सामने, उन चित्रों के सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब सही वाक्य के साथ आपको सही चित्र को मिलाना है। जैसे कि जो पहला वाक्य है बच्चों वो है भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। भालू ने बोरा भरकर जब आलू पीठ पर रखे थे तो कौन सा सही चित्र होगा उसके लिए, ये वाला सही चित्र होगा। नंबर 2 पे जो वाक्य दिया है वो है पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। अब पीपल के पेड़ पर बंदर किस चित्र में बैठा है, इस चित्र में बैठा है, इसलिए हम इस चित्र को मिला देंगे इस वाक्य के साथ। वाक्य है रास्ते में आलू पड़े हुए थे। अब कौन से चित्र में आलू पड़े हुए हैं, अब इस चित्र में आलू पड़े हुए हैं, तो रास्ते में आलू पड़े हुए थे जो वाक्य था आप इस चित्र के साथ मिला देंगे। ठीक है बच्चों। अब आगे है शब्दों का खेल। शब्दों का खेल में आपको क्या करना है, ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों और चित्रों के नाम दिए गए हैं, यानी कि उनके शब्द भी लिखे हैं कि उनका नाम क्या है। जैसे कि ये है जलेबी, डमरू, तारा, बस्ता। और आपको इस प्रश्न में उत्तर क्या देना है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो ब जो वर्ण है, यानी कि ब जो अक्षर है उससे शुरू होते हैं। इसका एक ही उत्तर होगा बच्चों, वो होगा ब से बस्ता। क्योंकि जो जलेबी जो शब्द है वो ज से शुरू होता है, ठीक है। डमरू जो शब्द है वो ड से शुरू होता है और तारा जो शब्द है वो त से शुरू होता है, इसलिए ये इसके उत्तर नहीं होंगे। इसका सही उत्तर होगा बच्चों ब से बस्ता। ठीक है। आगे है बेटा, नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनाइए। कुछ चित्र दिए गए हैं और साथ में उनके नाम भी दिए गए हैं, आपको इन चित्रों के नाम पढ़कर सुनाने हैं। ये पहला चित्र है उल्लू, अगला चित्र है कुर्ता, उससे अगला चित्र है सुराही, उससे अगला चित्र है बच्चों ऊन, ऊन से आगे जो चित्र है वो है फूल, उससे आगे जो चित्र है सूरज। अब आगे आपको क्या करना है, बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। आपको बताना है कि जो इस लाइन में जो हमने चित्रों के नाम पढ़े हैं और इस लाइन में जो चित्रों के नाम पढ़े हैं उनमें जो उनकी पहली ध्वनि है उन शब्दों की, उनमें क्या अंतर है। उनका अंतर यह है बच्चों, जो पहली जो लाइन हमने ये वाली जो लाइन पढ़ी थी उल्लू कुर्ता सुराही, इनमें जो पहली जो ध्वनि थी वो छोटे ऊ की थी। ठीक है। यहाँ पर जो ऊ की जो ध्वनि आती है वो कम समय के लिए ली जाती है, जैसे कि उल्लू, कुर्ता, सुराही। ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी लाइन है जहाँ पर बड़े ऊ की जहाँ पर पहली ध्वनि है वहाँ पर ऊ की जो ध्वनि है वो थोड़ी लंबे समय तक ली जाती है, जैसे कि ऊन, फूल, सूरज। ठीक है। तो यही इन नामों की ध्वनि में, पहली ध्वनि में यही अंतर है। ठीक है। अब आगे है नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। नीचे दिए गए जो चित्र हैं, जो ये चित्र दिए गए हैं, आपको इनके नाम बताने हैं और लिखने हैं। ठीक है। पहला चित्र किसका है बच्चों, भालू का, इसलिए आप यहाँ पर भालू जो शब्द है आप यहाँ पर लिख देंगे और साथ में पढ़ेंगे भालू। अगला जो चित्र है बच्चों वो है सड़क का चित्र, तो यहाँ पर आप जो सड़क जो शब्द है आप उसको पूरा करेंगे और साथ में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सड़क। अगला चित्र है बच्चों टमाटर का, तो यहाँ पर आप ट टमाटर। उससे अगला जो चित्र है बच्चों वो है सूरज का, सूरज। ठीक है, सूरज। इस तरह से आप इन चित्रों के नाम बताएंगे और उनको लिखेंगे। ठीक है।
नंबर 4 पे है बच्चों, भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं। अब जो भालू जो शब्द है उसमें पहली ध्वनि भा की आती है और दूसरी ध्वनि लू की आती है। तो इस तरह से भा और लू दो अक्षर जुड़े हैं। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, शा जोड़ें तो क्या शब्द बनेगा? इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। यदि आपको भा जो अक्षर आया था, यदि उसकी जगह आप का, ला, ता, का, ला, ता, बा और शा, यदि आप ये अक्षर जोड़ेंगे लू के साथ तो कौन-कौन से नए शब्द बनेंगे? जैसे लू में यदि आप का जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कालू। उससे अगला क्या बनेगा? लालू, लालू। फिर तालू, तालू। बालू, बालू। आगे शालू, शालू। ठीक है? इस तरह से आप नए शब्द बना सकते हैं और आपको इन शब्दों को बनाकर फिर पढ़ना है। नंबर 5 पे प्रश्न है बच्चों, सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि जो ये 3 पत्ते दिए गए हैं कि इनमें सबसे बड़ा पत्ता कौन-सा है? इनमें सबसे बड़ा पत्ता कौन-सा है? यह सबसे बड़ा पत्ता है। और अगर आपसे ये पूछे कि सबसे छोटा पत्ता कौन-सा है? तो यह पत्ता होगा। ठीक है बच्चों? परंतु इस प्रश्न में हमें क्या पता करना है? सबसे बड़ा पत्ता ही बताना था और इस पत्ते में आपको रंग भरना है। ठीक है? आप इस जगह पे इस पत्ते में हरा रंग करेंगे। कैसा रंग करेंगे? हरा रंग करेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों आज के लिए इस पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका यह पाठ पूरा हो गया है। आई होप आप सबको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप सबके लिए होमवर्क है कि आलू की सड़क जो कहानी है आप इस कहानी को घर पर पढ़ेंगे। ठीक है? आज के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।